हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई जीएसटी रूल के बारे में जो 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो जाएगा, यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या आईएसडी रजिस्ट्रेशन। ये क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारा का सारा चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीएसटी में एक नया चेंजेस आने वाला है। अब तक आईएसडी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, मतलब आप चाहते तो लेते, नहीं तो नहीं। लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से अगर आपका बिजनेस मल्टीपल स्टेट में है और एक ही पैन कार्ड पे अलग अलग जीएसटी है तो आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो गया है। ये रूल नोटिफिकेशन नंबर 16/2024 सेंट्रल टैक्स के अंदर आया है जो 6 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ था। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आईएसडी क्या होता है। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका हेड ऑफिस या सेंटर ऑफिस इनपुट सर्विस का इनवॉइस रिसीव करता है, जैसे सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, ऑडिट फीस या लीगल कंसल्टेंसी, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटी अपने ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये ब्रांच अलग अलग स्टेट में हो सकता है लेकिन एक ही पैन नंबर पे होना चाहिए। ये एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे एक कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बिहार जैसे स्टेट में है। हेड ऑफिस ने एक सॉफ्टवेयर बिल का पेमेंट किया जो सब ब्रांचेज यूज करते हैं। अब वो आईटीसी को प्रोपोर्शनली ब्रांच में बांटना पड़ेगा। होगा कैसे, वो आईएसडी के थ्रू होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये मैंडेटरी क्यों बनाया गया। दोस्तों गवर्नमेंट चाहती है कि आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो, टैक्स इवेजन ना हो और कंप्लायंस इन्फॉर्म रहे। पहले बिजनेसेस ग्रोस चार्ज या गलत आईटीसी क्लेम करते थे जिससे टैक्स लीकेज होता था। आईएसडी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ऑडिट में भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोस्तों गूगल पे आके सबसे पहले आपको लिखना है gst.gov.in, ठीक है। उसके बाद आपको ये ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए करना पड़ेगा, तो टैक्स पेयर पे आपको क्लिक करना है। उसके अपना स्टेट डालना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। उसका यहाँ पे नाम डालना है एज पर पैन कार्ड, जो पैन कार्ड पे नाम है वो पैन कार्ड नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद पैन नंबर डालिएगा। उसके बाद आप पैन नंबर डालने के बाद मेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। और मेल आईडी डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही डालिए। कैप्चर डाल के प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद आपके मेल आईडी फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ये दोनों ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक टीआरएन नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसी टीआरएन से दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा आपको। दोस्तों टीआरएन आने के बाद आपको यहाँ पे टीआरएन नंबर डालना है, उसका कैप्चर डालना है, उसका प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओटीपी डाल के आपका ये सब पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। ये जो एक्शन का बटन आपको दिख रहा है, एक्शन का बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। दोस्तों जैसा प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है वैसा ही होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें 2-3 चेंजेस होता है, वही चेंजेस करना होता है, बाकी सब प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रेड नेम डाल के उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका फर्म पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप ऐड करके आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह अपने आप उठ के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपको चेंज करना है। यहाँ पे जो आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं प्रोप्राइटरशिप में, वहाँ पे जैसे आप वॉलंटरी बेसिस करते हैं या जिस बेस पे आपके हिसाब से उसका सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ओनली सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका बिजनेस कब से स्टार्ट है ये डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आगे का पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर का पर्सनल डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे उसका नाम, उनके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल है फीमेल है, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, सारा चीज़ आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा एक एक करके। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है प्रोप्राइटर। उसके बाद प्रोप्राइटर का एड्रेस डालना है, ठीक है। जो भी एड्रेस प्रोप्राइटर का वो डाल के उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर का फोटो अपलोड करना है। जैसे फोटो अपलोड करके उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आगे के पेज पे आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ऑथराइज सिग्नेटरी इसी को बनाना चाहते हैं या कोई और है। अगर यही है तो यहाँ पे कन्फर्म कर दीजिएगा, उसका सेम डिटेल आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड
करके भी कर सकते हैं। उसका कंटिन्यू पे करेंगे, उसके बाद हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा बिजनेस का एड्रेस, जहाँ भी आपका फर्म खुला है, आपका बिजनेस है, फैक्ट्री है, जो भी आपका ऑफिस है वो यहाँ पे आपको फीड करना है। वहाँ पे इसका एड्रेस डालना है, एक एक करके एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद वार्ड सेलेक्ट करना है, आपका जो वार्ड को क्या है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करना है, डिवीजन सेलेक्ट करना है, ये सब अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसको यहाँ पे डालना है आपका रेंटेड है या आपका ऑनर है, जो भी है वो अपने हिसाब से डाल जाए। अगर रेंटेड है तो रेंटेड क्लिक करके उसका रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा चीज़ अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका सारा चीज़ ब्लॉक होकर आ रहा होगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक ही चीज़ आ रहा है, रिसिप्ट गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कलेक्ट कर रहेगा, ठीक है। उसका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपका ऑफिस के अलावा, फैक्ट्री के अलावा कोई गोडाउन है या कुछ भी, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों HSN कोड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुड्स का HSN कोड नहीं डाल सकते क्योंकि हम शुरू में ही सर्विस का सेलेक्ट किए थे, इसलिए आप सर्विस का ही यहाँ पे HSN ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है सर्विस वाले कॉलम पे, ठीक है। सर्विस वाले कॉलम पे जाने के बाद आपको सर्विस का जो HSN कोड होता है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। आप जैसे 99 डाल दें ऑल सर्विस के ऊपर, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस वाले पेज पे कुछ नहीं, सेव एंड कंटिन्यू पे करके आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्रोप्राइटर का नाम आएगा, वो सेलेक्ट करने का सेलेक्ट कर दे, उसका प्लेस डाल के उसके बाद EVC के द्वारा आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। आपके फोन और मेल ID पे OTP जाएगा, OTP डालते आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे लिंक जाएगा, वो लिंक को खोलना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसका OTP डालना है, उसको वेरीफाई करके आप सबमिट कर दे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।